आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि यू टर्न आएगा 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 और आखिरकार रातों रात वो यू टर्न आ गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया रिलीज था उसके बाद ये फैसला सुना दिया है। रात में आधी रात को जो है ये फैसला सुनाया गया कि जी हाँ 15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान होगा, यानी दोनों ही मुल्कों में जो खोजी पत्रकारिता हो रही थी उसका अब उस पर विराम लग गया है। फाइनली ये खबर आ गई है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि ये जो खबर आई है उसमें क्या कुछ रहा है, क्या कहा गया है, कैसे पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है, शहबाज शरीफ ने कैसे अपनी बात से पलटी मारी है, इवन उनकी पूरी सरकार ने पलटी मारी है। और जो पिछले कुछ समय से लगातार शैंकी स्पोर्ट्स पर हम आपको बता रहे थे कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मुकाबला तो होकर रहेगा, ये ड्रामेबाजी जो चल रही है उसका दी एंड होना जरूरी था। तो जैसा हमने आपको अपने पिछले वीडियो में खबर दी थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है एक प्रेस रिलीज आया था, उसमें आमिनुल इस्लाम ने जो है पीसीबी को थैंक यू बोला था 2 पैराग्राफ में, 4 पैराग्राफ का था, 2 पैराग्राफ में थैंक यू बोला था उनको। उसके बाद उन्होंने भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर ये कहा था कि ये होना चाहिए। अब जो सवाल ये है कि आखिरकार हुआ क्या है? दरअसल ये यू टर्न लेने के बारे में हमने सबसे पहले बताया था कि पाकिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता हैं कि अगर वो ये यू टर्न नहीं लेंगे तो आईसीसी इतने सारे पेनल्टीज और सैंक्शंस लगाएगा कि पाकिस्तान का क्रिकेट जो है वो बर्बाद हो जाएगा। यानी किसी की भलाई करने अगर आप चले हैं तो अपने आप को बर्बाद तो नहीं करेंगे। और ये बात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आपके मुखिया हैं यानी कि मोहसिन रजा नकवी उनको पता है और वो चूंकि सरकार में भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो उनको मालूम था कि किस तरीके से बातचीत करनी है और क्या करना है। दूसरी बात ये कि हमने कहा था कि जब ये थूक के चाटने वाली नौबत आएगी तो उसमें पीसीबी चेयरमैन जो है वो इस बात को बाद में जिक्र करेंगे और पाकिस्तान की सरकार ये कहेगी कि देखिए जी, श्रीलंका ने हमसे कहा कि रिक्वेस्ट किया, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, हमसे यूएई बोर्ड ने भी कहा था। तो ये सारी बातें वो लिखेंगे ताकि अपनी उन बातों को जो जिससे वो पलटी मार रहे हैं उसको वो करेंगे। और ये खबर कोई हमने आज नहीं दी है, अभी नहीं बताई है, ये सारी मेलबाजी और ये मीडिया रिलीज आने से 48 घंटे पहले हमने आपको कहा था। इवन हमने जब ये बात पता चली, जब श्रीलंका ने लेटर लिखा था, जब सिल्वा ने इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तभी हमने कहा था कि ये तो और पक्का हो गया कि ये लोग खेलेंगे और ये लोग जो है बताएंगे कि भाई श्रीलंका हमारा दोस्त है। और ये आपको याद होगा मैंने अपने हर वीडियो में ये बात बोली है और वो चीज अब सच होती हुई नजर आ रही है। और नजर क्या आ रही है, सच हो चुकी है एक्चुअली। और 9 तारीख की रात को, आधी रात को जो है वो ये खबर आती है, मीडिया रिलीज होती है। 2 रिलीज आते हैं, एक आईसीसी की तरफ से आता है और एक जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आता था आया। दरअसल हुआ ये कि इस्लामाबाद में से जो है ये जारी किया गया और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी तरफ से ये ट्वीट आया वहां पे और उनकी सरकार की तरफ से बताया गया, सारी बातें बताई गई कि भाई क्या क्या हो चुका है। और उसके बाद आईसीसी का रिलीज आता है, यानी कि आप अगर सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो पता चलेगा पहले बीसीबी का रिलीज आया, मीडिया का, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हाँ जी हम खेलेंगे, और तीसरा रिलीज आईसीसी का आता है जो ये बताता है कि हाँ जी क्या क्या हुआ है। अब जरा समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन रजा नकवी, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिस तरीके से क्रिकेट का इस्तेमाल इन्होंने किया है, शायद ये पहली और आखिरी बार इस्तेमाल इनका कर लिया गया है, क्योंकि जो कुछ भी था वो साफ साफ गोई के साथ कर लिया गया है। जो मांगे थी उसमें से एक मांग जो मानी गई है वो ये कि कोई पैसा कट नहीं होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई सैंक्शन नहीं लगेगा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो पहले नुकसान हुआ था जो वर्ल्ड कप वगैरह को लेकर के, उसको कंपनसेट किया जाएगा आने वाले समय के अंदर में। अब क्या कुछ कहा है भाई, पहले पीसीबी की तरफ से जो आया है स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है कि the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Shehbaz Sharif, has been formally briefed by the Chairman of the Pakistan Cricket Board, PCB, Mr. Mohsin Naqvi, regarding the outcomes of high-level deliberation held between the PCB, representatives of the International Cricket Council, ICC, and the Bangladesh Cricket Board। यानी कि उन्होंने कहा है कि भाई शहबाज शरीफ जो पीएम हैं उनको इंटीरियर मिनिस्टर और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरफ से जो मीटिंग में जो जो बातें हुई हैं उन सबको जो है वो ब्रीफली बताया गया और उसके बाद उनको समझाया गया कि क्या क्या आउटकम जो है वहां से निकल करके आया है। अब यहां पर लिखता है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज रिव्यूड द फॉर्मल रिक्वेस्ट एक्सटेंडेड टू द पीसीबी बाय द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड as well as the supporting communication from Sri Lanka, the United Arab Emirates,
and the other member nation. These correspondences south Pakistan leadership in securing a viable solution to recent challenges. यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रिव्यू किया, जो इस मेल में लिखा हुआ है, जो इस आपके मीडिया रिलीज में लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने पाया कि भाई जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जो हमसे बात किया था, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो बात कही, इन सब का ध्यान रखते हुए जो हमने इस बात का फैसला किया है कि भाई पाकिस्तान ने इन सब चीजों से बाहर निकाला है। तो अब उन्होंने लिखा कि द गवर्नमेंट फर्दर नोटेड द स्टेटमेंट बाय बीसीबी प्रेसिडेंट मिस्टर अमीनुल इस्लाम, द प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस्ड बाय आवर ब्रदरली नेशन इज रिसीव्ड विद ग्रेट वार्मथ। पाकिस्तान reaffirms that it stands shoulder to shoulder with बांग्लादेश, यानी कंधे से कंधा मिलाकर बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। और जो अमीनुल इस्लाम बीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो थैंक यू नोट भेजा, पाकिस्तान को जो थैंक यू बोला है, उसका भी हम लोग कदर करते हैं। दिस इवनिंग द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड अ टेलीफोन कॉल विद HE अनुराग कुमार Dissanayake, president of Sri Lanka. During their warm and friendly conversation, they recalled that Pakistan and Sri Lanka, मतलब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट से इन्होंने बातचीत किया। यानी कि अब सब जगह फोन घुमा के, आपको आदत ही है कि भीख मांगना होता तो ही फोन घुमाना पड़ता है, तो इन्होंने सब जगह फोन घुमा के कहा कि हाँ जी देखे जी, आपके लिए हम तो खड़े थे जी, देखे जी हम तो आप मान गए जी, आपने कहा था, लेटर भेजा था, हम आ रहे हैं खेलने जी। ये नौटंकी थी, पहले से ही पता था कि खेलने तो आना ही पड़ेगा इनको। ये तो हम भारतीय मीडिया न जाने कब से कह रही, जिस दिन उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया था कि हम नहीं खेलेंगे, उसी दिन से भारतीय मीडिया कह रही है कि ये तो खेलेंगे ही, पलटी तो मारेंगे ही, थूक तो चाटेंगे ही। तो ये बात हमने उसी दिन कह दिया था, जिस दिन इनका बॉयकॉट आया था, उसी दिन हमने ये कह दिया। मेरे ख्याल से 1 तारीख को बॉयकॉट आया था और 9 तारीख को इनका पलटी आ गया। उसी दिन भारतीय मीडिया ने और हम सब ने कहा था ये लोग खेलने आएंगे ही, बट तरीका क्या होने वाला था वो देखना था। उसके बाद अब जो है मल्टीलैटरल डिस्कशंस के बाद रिक्वेस्ट किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान हियर बाई डायरेक्ट्स द पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम टू टेक द फील्ड ऑन February 15, 2026 फॉर इट्स शेड्यूल्ड फिक्सचर इन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। यानी उसके बाद पाकिस्तान नेशनल टीम को ये रिक्वेस्ट किया गया, उनको मतलब भेजा गया है ये नोट कि भाई अब आप 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मुकाबला खेलेंगे। और ये डिसीजन जो है वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट और सपोर्ट फलाना ढिमकाना उनकी वजह से जो है वो किया गया है। लेकिन इस ट्वीट का मतलब ये निकल के सामने आ जाता है। इसके बाद ICC ने भी जो मेल किया उसमें मतलब मीडिया रिलीज जारी किया, उसमें ये बताया कि डिस्कशन बड़ा अच्छा रहा, फ्रूटफुल रहा, ये रहा वो रहा, धमकाना फलाना ये हो गया। मतलब लबोलुआब ये था कि फाइनली 9 तारीख की रात को ये खबर पक्की हो गई तीनों ही तरफ से, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो उनको चाहिए था वो मिल गया कि चलो उनका नुकसान ना हो, PCB की तरफ से, और देन ICC ने जो मीटिंग की थी उसके बारे में बताया, और फाइनली थूक कर चाटने वाला जो काम था शहबाज शरीफ से करवा दिया गया। जब किसी देश की सरकार ऐसा कर दे, एक बार फैसला ले ले, तो उसका यू टर्न होना मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तान में जब खिलाड़ी संन्यास लेते हैं तो 10 दिन के बाद वापस फील्ड पे आ जाते हैं। वैसा ही कुछ यहां पर भी हुआ है, चूंकि भले ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हों, लेकिन सरकार चला रहे हैं जीजा साले, यानी कि आसिम मुनीर और मोहसिन रजा नकवी, जो कि इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर एंड PCB चेयरमैन भी हैं। तो ये खबर थी इस वक्त की जो सबसे बड़ी है कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है, रातों रात फैसला किया है, और अब सारी बातों से अब आप ध्यान हटा लीजिए। मीडिया में अब कोई बात इसमें नहीं होनी चाहिए, अब सिर्फ और सिर्फ T20 वर्ल्ड कप पे बात होनी चाहिए। और 15 तारीख को जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो उस समय इंडियन टीम पर बात होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।